नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर हैं। उन्होंने हर की पौड़ी में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। इस दौरान वहां सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि और सचिव ओम प्रकाश मौजूद रहे। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना की गई है। महाकुंभ के ऐलान के साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार हरिद्वार का दौरा कर रहे हैं और ये हरिद्वार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। दो 2022 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों का पहाड़ी क्षेत्रों में दौरा शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी लगातार दौरे पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आज का दौरा ऋषिकेश से बड़कोट, फिर उत्तरकाशी, रामनगर और साल्ट में 3 दिन रहेंगे और इसके बाद रुद्रपुर का दौरा करेंगे, जिसमें वह कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और उनको आगामी चुनाव के लिए तैयार करेंगे। तो 2022 में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग है कि वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाए, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा प्रत्याशी महेश जीना के जीत का दावा किया है। मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के लिए किए गए कार्यों से क्षेत्र की जनता बहुत प्रभावित है और उनको आज भी याद करती है। सुरेंद्र सिंह जीना द्वारा सल्ट क्षेत्र में विकास से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए और आज भी उनकी कमी सल्ट की जनता को खलती है। इसीलिए जनता आलाकमान ने स्वर्गीय जीना के बड़े भाई महेश जीना को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यशपाल आर्य ने सल्ट उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें जनता हाथों हाथ लेती थी। उन्होंने विकास कार्य किया है और इसका नतीजा उनके भाई को भी मिलेगा। वो इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां खुलकर सामने आ गई हैं। जहां बीजेपी ने महेश जीना चुनाव लड़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने गंगा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार सल्ट उपचुनाव में सरकारी तंत्र का उपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जितना मर्जी सरकार का दुरुपयोग कर ले, लेकिन जनता अब जानती है कि जनता मन बना चुकी है। इस बार सल्ट चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जीत का दम भरा है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि सल्ट की जो जनता है उसने मन बना लिया है कि इस बार इस सीट पर कांग्रेस को विजयी बनाएगी। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने भवन पर मैप स्वीकृत न होने पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री द्वारा विकास प्राधिकरण को स्थगित कर 2016 की स्थिति में लागू किया गया है, जिसके बाद से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा है कि जनता को अपना घर बनाने के लिए होम लोन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बैंक कर्मी मैप की स्वीकृति मांग रहे हैं, लेकिन मैप कहीं भी स्वीकृत नहीं हो रहा है। लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर विकास प्राधिकरण को पूर्णतः समाप्त कर नगर निकायों को नए घरों के मैप को स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। लक्सर के महाराजपुर गांव में पंचायती चुनाव को माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पड़ोसी गांव के कई भूमाफियाओं ने पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और शिकायत करने पर भी भूमाफियाओं के द्वारा मारपीट की जा रही है। वहीं पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने एसडीएम शैलेंद्र नेगी को ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो भूमाफियाओं ने पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और उन्हें एसडीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। एसडीएम कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लक्सर से ये तस्वीरें आई हैं हमारे पास, जहां पर भूमाफियाओं के कब्जे के खिलाफ ग्रामीण एसडीएम ऑफिस पहुंचे और वहां पर भूमाफियाओं की मनमानी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पंचायत की जमीन जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है उसे मुक्त कराने की गुहार लगाई गई है। पौड़ी के नागदेव में जंगलों का आग बढ़ती ही जा रही है। जहां एक ओर राज्य सरकार ने तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की तरफ से भेजे गए भारतीय वायुसेना के चॉपर आग बुझाने के अभियान में जुट गए हैं। केंद्र की तरफ से भेजे गए दोनों एयरफोर्स के चॉपर में एक टिहरी झील से पानी भरकर जंगलों की आग बुझाने में जुटा है। इस अभियान में वन विभाग, पुलिस प्रशासन, फायर और एयरफोर्स की टीमें साथ मिलकर काम कर रही हैं। वहीं रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि इन दोनों युवकों द्वारा खिरसू क्षेत्र के जंगलों में आग लगाई गई और उन्हें अपने बयान में भी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों युवकों पर जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जैसे आपको विदित है कि समय फायर सीजन काफ़ी टफ है और ये जो दो लड़के हम लोगों ने अभी उनको पूछताछ के लिए हम लोग यहाँ पर ऑफिस में लाए हैं। तो एक ये पंकज रावत और अंकित रावत हैं। इनके द्वारा खिरसू क्षेत्र में रात को आग लगाई गई और इस बात को अपने बयानों में भी स्वीकार कर चुके हैं कि हमसे गलती हुई है। तो अब जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इनके विरुद्ध की जाएगी और उसके उपरांत भी हम लोग जो हैं अब जहाँ पे जिस गांव से आग आई होगी हम संबंधित मतलब पूरे ग्राम सभा को ही पार्टी बनाएंगे और उनको माननीय न्यायालय में दंडित करने का। चमोली की जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग से चमोली तक सड़क निर्माण के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एनएच अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने कर्णप्रयाग, कालेश्वर, लंगासू, देवली, बगड़, नंदप्रयाग, चमोली, चाड़ा और आदि स्थानों पर सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। सड़क मार्ग पर पुल निर्माण, पुख्ता और नाली निर्माण आदि कार्यों की धीमी गति से देखते हुए जिलाधिकारी ने एनएच अधिकारी को फटकार लगाते हुए 30 अप्रैल तक हर हाल में शेष कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।